हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अभी ना आपके जैसा सबको पता चल ही गया है अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं अब मई में स्टार्ट होंगे। ठीक है, मई 2021। और ये अराउंड आपके जून तक रन होंगे। और उसके बाद अभी जो डेट, एक टेंटेटिव डेट दी है, ये कहा है कि जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रिजल्ट आपका काफी जल्दी आएगा। नॉर्मली हमारा लेट आता था बट इस टाइम जल्दी आएगा। तो इसके कारण अभी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कहाँ आ रही है कि जो स्टूडेंट्स 12th के बाद सीए करना चाहते थे, तो उनके लिए एक चैलेंज हो गया है कि सर अब हम सीए करेंगे कैसे, मतलब कब प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि इस चीज को आप भी जानते हैं कि सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत सारा सिलेबस होता है। मतलब क्लास 12th बहुत बच्चों वाली चीज हो जाती है क्लास सीए फाउंडेशन के आगे। तो सीए फाउंडेशन में इतना ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस। अगर मैं जुलाई में बात करता हूँ कि जुलाई में रिजल्ट आएगा, तो जुलाई के एंड तक आप डिसीजन ले पाओगे, तो जुलाई को तो इग्नोर ही कर देना है। जो इसके नवंबर में एग्जाम होंगे जिसके लिए आप अपेयर कर सकते हो नवंबर 21 में। ठीक है। जो मई 21 के एग्जाम्स हैं उसका अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आप एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। डेफिनेटली आप दोगे भी कैसे, क्योंकि तभी तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। सो मैं मान के चलता हूँ कि हर केस में आप नवंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे अभी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगस्त से स्टार्ट करने की कि ठीक है पहले हम 12th फिनिश कर लेते हैं फिर अभी फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, उस केस में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में तो एग्जाम्स हो जाते हैं। तो 3 मंथ्स के अंदर आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। उसमें 4 एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन में 4 एग्जाम होते हैं। और उन एग्जाम्स में 4 एग्जाम्स ही नहीं है, सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग 6 भी कह सकते हो, 7 भी कह सकते हो, 8 भी कह सकते हो। आप कैसे काउंट कर रहे हो उसके बेस पे कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज हम 7 कहेंगे। अकाउंट्स जो आती है ना, इसमें 11 से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड और सीए फाउंडेशन का अपना रिलेटेड। जो आपका मैथ्स होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं होती है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है। तो मतलब है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स भी आपका बहुत टाइम मांगती है। उसके अलावा लॉ, लॉ कंप्लीटली आपके लिए नई चीज हो जाती है जो बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ी है। बीसीके, कहने में लगता है कि बीसीके बिजनेस से रिलेटेड है तो हम पढ़ लेंगे, नहीं, बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाती है आपकी। मतलब जो 11th 12th में पढ़ा था ना, वो कंटेंट कहीं ना कहीं सेम तो होता है बट ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा आपका गैप आता है उसमें। अब इस चीज को, इन सब चीजों को देखते हुए इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर हम जुलाई के बाद स्टार्ट करेंगे तो हम नवंबर के लिए प्रिपेयर करना हमारे लिए ऑलमोस्ट एक तरह से इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है। तो नवंबर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, फिर आप दोगे मई 2022। तो मतलब पहले ही आप मई 2021 दे सकते थे, जिसको आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम्स आ जाएंगे। उसके चक्कर में आपका नवंबर में अटेम्प्ट गया, और नवंबर आप इसलिए स्किप कर रहे हो क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम्स के चक्कर में बैठे हो, और फिर आप मई 2022 तक जा रहे हो। इन शॉर्ट आप अपने 1 ईयर वेस्ट कर रहे हो। कितना? 1 ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वेस्ट कर रहे हो। 1 ईयर वेस्ट करना पता है कितना कॉस्टली होता है। देखो, सबसे पहले तो लाइफ का वो पार्ट होता है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 ईयर कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। मतलब आप ये सोचो कि अगर 11th फेल हो गए, 12th फेल हो गए, 10th फेल हो गए, कैसा सुनने में लगता है ना। तो बाद में क्यों हम उसको लाइटली ले लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होती है कि 12th पास आउट हो गया ना, उनको वैल्यू नहीं होती है टाइम पीरियड की। कोई बात नहीं ना, 6 महीने, 1 साल बाद में दे दूंगा। और अगर यही अगर 11th 12th वाली बात होती है, स्कूल टाइम में बात होती है, तो लगता है अरे मेरा पूरा साल बेकार हो जाएगा। तो पूरी लाइफ आप 1 ईयर से पीछे जा रहे हैं। ठीक है। और ये तब आपकी अपनी मिस्टेक है, अदरवाइज आप कर सकते हो, उसको कैपेबल हो आप जानबूझ के लापरवाही के कारण उसमें जाओगे। अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं कि जुलाई के बाद से आपको स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये बात तो ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो मॉनेटरी वैल्यू में समझना चाहते हैं। एक सीए ऑन एन एवरेज फ्रेशर होके 7 लाख अर्न कर रहा होता है पर एनम। तो 1 साल एक्स्ट्रा बाद में बनोगे ना सीए, तो जिनको मनी से रिलेटेड बात करनी है, तो वो अपना 7 लाख का नुकसान कर रहे हैं। तो अभी आप, लाइफ आपके लिए वैल्यू है, तो उसके लिए टाइम वैल्यूएबल है, उसके लिए और पैसा वैल्यूएबल है, तो उसके लिए हर तरह से आपका लॉस तो है ही है। राइट स्ट्रेटेजी। आप मार्च में एग्जाम दे रहे थे बोर्ड के। ठीक है। अभी वो मई में चले गए। ठीक है। और मई में भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ना स्टार्टिंग में बहुत सारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट नहीं किए होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब आपकी इलेक्टिव पेपर्स होते हैं, बहुत तरीके के अलग अलग एग्जाम्स रहते हैं। तो ये नहीं पता अभी कि मेन डेट शीट कब आएगी। और इंटरनेट पे जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब फेक वो है डेट शीट्स।
तो अगर मैं चलो सीधी बात भी करता हूँ, तो मार्च का पूरा मंथ, अप्रैल का पूरा मंथ, मतलब हमारे पास 2 मंथ्स का यहाँ पे गैप आ गया। इन 2 मंथ्स को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। कैसे? मैं सीए की तैयारी स्टार्ट करके। अब जैसे ही मैंने कहा सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, सब आपके माइंड में आया कि सर 12th हार्म हो जाएगा, 12 को हमारे नुकसान पहुंचेगा। ये आपका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मतलब अगर आप देखो, कोई गलत तरीके से स्ट्रेटेजी से प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से आप स्टार्ट कर दिया आपने, मतलब कोई भी ऑनलाइन क्लासेस परचेज करी और सीए की स्टार्ट कर दी, डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस होगा आपका, बहुत बड़ा लॉस होगा। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ हम किस तरह से पढ़ते हैं। मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो कैसे, आप क्लासेस ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टेंशन फ्री होकर आप कर सकते हो अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो। और अगर अपने आप भी कर रहे हो किसी भी तरह से, तो आप ध्यान दे सकते हो कैसे। इसमें ना आपका, जब मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, मैं 11th का और 12th के, 12th और 11th कोई बात नहीं, पहले 12th लिख लिया, 12th और 11th का मैं बेस जो है ना वो दोबारा से कवर कराता हूँ, ठीक है। सो दैट अगर कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 11th 12th में सीरियसली नहीं पढ़ा होता है, या उनको लगता है कि सर हमें तो आता नहीं है, अभी सीए कैसे करेंगे, तो भी आप कर सकते हो। अगर आपका जो बेस वीक है ना, अगर, तो भी आप कर सकते हो। मतलब मेरे लिए, जब आप फाउंडेशन में आ रहे हो तो आप जीरो, मैं कभी पूछता ही नहीं कि आपके मार्क्स कितने थे, कैसे थे, आपका क्या बैकग्राउंड था। मेरे लिए अगर आप जीरो की नजर से मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली उसमें गाइड करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। बहुत सारा कंटेंट है हमारा। जब मैं बात कर रहा होता हूँ अकाउंट्स की, सीए के अंदर और 12th के अंदर सेम होता है। लगभग मैं ऐसा कहूंगा कि सीए का जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं 25% 12th वाला मैच करता है मेरा, 25%, ठीक है। सीए में स्पेशली अकाउंट्स की बात करता हूँ, तो 25% मैच करता है। अब इस मिसकंसेप्शन में मत आ जाना कि 12th वाला अगर मेरा सेम होता है तो मतलब मैं 12th के बेस पे उस पर कर लूंगा, नहीं। वहां पे ना अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाती है। कंसेप्ट सेम है बट अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जब हम सीए पढ़ रहे होंगे, जब मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, तो अभी जो हमने बैच जो लॉन्च करा है उसमें ऑप्शन दिया है कि स्टूडेंट्स इस तरीके का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, स्टूडेंट जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो अगर आप सीए फाउंडेशन की ही सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं ना, आपको डबल बेनिफिट है। एक तो 12th क्लास की आपको फ्री में स्टडी होगी, ठीक है। 12th क्लास के लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। आप 12th का जो अकाउंट्स है ना वो यहीं पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो पहली चीज तो ये, 12th में बोर्ड में, अभी बोर्ड मार्क्स, बोर्ड में आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या हुआ, आपने सीए फाउंडेशन की स्टडी भी कर ली। जब मैं बताऊंगा कि पहले कौन से कैसे करना है, तो आपको ना ये जो 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स, इन 2 मंथ्स में वो पढ़ना है जो कॉमन है। मतलब मैं सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा करने को, मैं सिर्फ वो पार्ट करने को कहूंगा जो आपका 12th में भी हेल्प करेगा और आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी भी करा देगा, ठीक है। तो फिर जब आपके मई में एग्जाम हो जाएंगे, 1 मंथ आप आइडल रहना, बोर्ड की प्रिपरेशन करना। उसके बाद फिर जब जून से आप स्टडी करेंगे, जून से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप प्योरली जो सीए वाला पार्ट है ना वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो सीए फाउंडेशन का जो मेन पार्ट है ना, अगर मैं कहूँ कि 30% सिलेबस हम इन 2 मंथ्स में कवर कर सकते हैं। करेक्ट है बात। तो मतलब एक ही फीस में, अगर जैसे मैं सीए फाउंडेशन की फीस की बात करता हूँ 11,700 की उस टाइम पे है, बाद में वीडियो देखोगे तो चेंज हो सकती है, इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 11,700 में आपको क्या बेनिफिट हो गया, सीए की पढ़ाई हो गई और 12th का भी आपको बहुत हाई लेवल तक सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हो। और ठीक है ना, ऐसे ही आपको बाद में ज्वाइन करना है, आपको ऐसे ही बाद में भी तो ज्वाइन करना है ना। अभी मेरे पास स्टूडेंट से बात है तो मैं उनको क्या कहता हूँ, और आपको भी क्या कहूंगा, कि सीए फाउंडेशन आप अब ले रहे हो तो भी आप 11,700 पे कर रहे हो, सीए फाउंडेशन आप बाद में लोगे तो भी आप 11,700 ही पे करोगे। बात क्लियर हो रही है। दोनों केस में फीस आपको पे करनी ही करनी है, कंटेंट आपको वही मिलना है, सब कुछ बात वैसे ही होनी है। तो अभी लेके उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते, अपनी 12th को भी स्ट्रॉन्ग करो ना। जो 12th क्लास है इसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, क्यों आपने 12th में अगर नहीं पढ़ा है, मुझसे नहीं पढ़ पाए किसी रीजन से, तो अब वो पढ़ो। और जो हमारी 11th 12th की क्लासेस भी है ना, जो 11th 12th की, वो मेनली सीए ओरिएंटेड है, मतलब कर कोई भी सकता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है। बट मेरा कहीं ना कहीं कंसेप्ट होता है कि सीए स्टूडेंट्स मेनली वो अच्छे से कर सके। तो जब मैं 11th 12th को पढ़ा रहा होता हूँ तो पूरा का पूरा फोकस ही वहां पे रहता है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फीस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो,
11th क्लास की अगर आप सारे सब्जेक्ट्स ले रहे हो ना, 19,700 फीस है सारे सब्जेक्ट्स। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और मनीष सर हैं वो पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, माइक्रो, मैक और आपका स्टेट्स, 4 सब्जेक्ट्स हो गए। सभी के सभी टोटल मिला के पूरे साल का कोर्स आपका 19,700 का रहता है। 12th का भी सेम फीस है, चारों सब्जेक्ट आपके हो गए, मतलब इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट उसमें आ गए। सीए फाउंडेशन 11,700 का होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 12th ले रहे हैं ना, अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो क्लास 12th भी स्टार्टिंग से प्रॉपरली पढ़ना है, तो क्लास 12th भी आप स्टार्टिंग से कर सकते हो और पूरा सिलेबस कर सकते हो। साथ में ना आपको सीए फाउंडेशन पे 50% का ऑफ हो जाता है। मतलब टोटल सीए फाउंडेशन जस्ट आपको 585 में मिल जाती है, 5,850 में, 25,500 में दोनों चीजें आपको मिल जाती है। तो मैंने आपका बेनिफिट के लिए ये सब चीजें करी है। और कोई स्टूडेंट ऐसे है ना जो 11th में है, वो तो अभी 11th और 12th ले ले, 11th और 12th अगर परचेज करते हैं ना, सीए फाउंडेशन मेरी तरफ से आपको फ्री है, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी चीज है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, और 2 इयर्स की वैलिडिटी भी है उसकी। तो 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई और सीए फाउंडेशन, ये कोर्सेज जो है ना सीए ओरिएंटेड है। मतलब 11th से ही हम फाउंडेशन की लेवल की पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, 11th में हाईएस्ट मार्क्स, 12th में टॉप मार्क्स, और उसके बाद फाउंडेशन में तो बढ़िया मार्क्स आने ही आने हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे तो, ठीक है। सो आप उस चीज के बारे में सोच सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि सर 12th की हमारी प्रिपरेशन ओके है, तो ठीक है सीए फाउंडेशन का लो, इसमें 12th की जो मैंने बताया आपको काफी अच्छे लेवल तक तो हो ही जाएगी। हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, बट कंसेप्चुअली तो अकाउंट्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 12th में है अभी, अगर आप 12th में हो तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फुल 12th अकाउंट्स, फुल अकाउंट क्लास 12th की अगर आपको लेनी है 12th की, तो वो सिर्फ जस्ट 1950 में है, पूरा अकाउंट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू वैसे बहुत ज्यादा है, बट अभी मैंने आप सबके लिए, मुझे पता है कि कोविड का टाइम पीरियड है, सो पहली चैलेंजेस होते हैं फाइनेंशियली, तो इसलिए मैंने इसको सब चीजें इतनी सस्ती करी है, फीस इतनी डाउन करी है। तो 19,500 में आप क्या कर सकते हो, पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, और ये 3 मंथ्स में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है कि 12th की तैयारी मेरी ओके है और थोड़ी मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन मतलब एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तो सीए की क्लासेस ज्वाइन करो, एक ही फीस में 11,700 में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं मुझे 12th भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, और ये अभी 11th में है, आप 12th के प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऐसा, और सीए का आप ले लो तो आपको सस्ता पड़ता है, सीए 50% हो जाता है। और अगर आपको सिर्फ 12th में हो, अभी लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो करना ही नहीं है अभी सीए, सिर्फ 12th का मुझे करना है, तो अकाउंट का फास्ट ट्रैक बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक। ओके, बाय बाय। और हाँ, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वेबसाइट फिर भी मैं बता देता हूँ, CA Piyush.online। अब देखो पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। कमेंट में लिंक पूछोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।